उस दिन एक मिठाई का डब्बा लेके जाना भगवान के पास मंदिर में, और शुक्रिया करके आना। आप देखो आपका आने के बाद दूसरे 10 काम हो जाएंगे। तांत्रिक जो है ना, वो इमेजिनेशन के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ना कि वो यहां बैठ करके आप क्या कर रहे हो, आप कहां बैठे हो, आप क्या बात कर रहे हो, वो भी जान सकते। आप भले दुखी हो, मगर आपकी कर्म की गति जो है ना, वो आपको बच्चों को दुख से बाहर निकालेगी। अगर आपने 10 पुण्य किए तो वो भी आपका बच्चे के खाते में जाएगा। उसी की जगह आपने 10 पाप किए तो वो भी आपके बच्चे के खाते में जाएगा। ये जब कर्म की गति हम समझ जाएंगे ना, तो दुख निकल जाएगा। भाई आप एक मंदिर में जाओगे, 10 बार कुछ मांगोगे, तो 11वीं बार भगवान भी परेशान होकर बोलता दे दे इसको। और भगवान जानता भी है कि ये जो मांग रहा है ये गलत है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये मंत्र जो है ये तो चाकू है, इससे आप भाजी काटोगे तो पेट भरेगा, और किसी आदमी का पेट में डाल दोगे तो पेट फटेगा। आदिराज योगीराज श्री सचिदानंद परब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज इस नेपाल की पुण्य भूमि पर आप सबका और हम सबका एक साथ बैठना और इस कार्यक्रम में सहयोग देना, ये सब बाबा की कृपा है। नहीं तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि नेपाल में आकर के मुझे इस तरह से कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। मगर जो बाबा चाहते हैं वो बाबा करते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं होता। जब पहली बार शिरडी में प्रोग्राम रखे थे तो दोनों बहनें आए थे शिरडी में, मुझसे मुलाकात हुई और फिर चले गए। ना मेरा नंबर उनके पास, ना उनका नंबर मेरे पास। मगर रास्ते में जाते हुए ट्रेन में हमारे एक परवीन भाई है, वो उनको मिल गए साथ में, उनकी बात होने लगी तो उसमें सब मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक रिलेशन डेवलप हो गया। ये पता नहीं कैसे किया, बाबा ने किया। उनकी मर्जी होगी कि मैं यहाँ आ जाऊं, नहीं तो नॉर्मली मैं ज्यादा करके जहां भी कार्यक्रम करता हूं ना, तो किसी को मेरा नंबर नहीं होता है। और क्या होता है, मेरे को मैं सबको इंटरटेन कर नहीं पाता हूँ। मगर ये बाबा की मर्जी थी, वो ट्रेन में मिल गए, मुलाकात हो गई। और दूसरे दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने ही पूछा, मैंने कहा परवीन भाई कल ट्रेन में कैसा लगा? तो फिर उन्होंने कहानी बताया, बोले वो दोनों बहनें साथ में थी, हम लोग 4-5 घंटा बातें किए। अब वो चाहते हैं कि आप नेपाल में भी एक कार्यक्रम करो ऐसा।
मैंने ठीक है चलो जैसी बाबा की मर्जी। तो आज वो दिन आ गया, तो नेपाल भी आ गए कार्यक्रम के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह की बातें बताऊं ना कि जो आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लावे, कुछ आध्यात्म के करीब आपको ले आए। क्योंकि मेडिकली तो जो है वो मेरे सब प्रोग्राम में, यूट्यूब में, इसमें तो सब ट्रीटमेंट वगैरह तो चालू ही रखता हूं, मगर थोड़ा सा जो उससे हटकर चीज है, जिसको बोलते हैं ना हम लोग के कर्म की गति। हर इंसान जो है ना वो अलग अलग परिस्थिति में जी रहा है। कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है। आप किसी भी इंसान को पूछो तो वो खुश नहीं है। आप एक छोटा सा ठेला लगाने वाले से पूछो भाई तुम खुश हो, तो बोलेगा नहीं ये परेशानी है। और मुकेश अंबानी से पूछो भाई तुम खुश है, वो भी नहीं बोलेगा, बोलेगा मेरी ये परेशानी है। इसका कारण है ना कि कर्म की गति को वो जान ही नहीं पा रहे कि भाई हमारे कर्म करने से एक कौन सी गति में जाएगा, तो उसी की वजह से दुखी हो रहे। आप भले दुखी हो, मगर आपकी कर्म की गति जो है ना वो आपको बच्चों को दुख से बाहर निकालेगी। ये बहुत से लोग जान ही नहीं रहे। और जो हमारे ग्रंथ और जो हमारे पुरातन जो धर्म है वो अगले जन्म का आसरा दे रहे कि जो आपके साथ हो रहा है ये पिछले जन्म का है, अगला जन्म आपका अच्छा रहेगा। कोई ये नहीं बताता कि ये जन्म कैसे अच्छा होगा। हर कोई जो है ना वो एक, जिसको बोलते हैं ना, एक आसरा दे देता है, एक आश्वासन दे देता है भाई तुम अगले जन्म में राजा बनने वाले हो या खुश होने वाले हो। और हमारी कहानियां भी ऐसी है, जो भी धर्म की कहानी है उसमें भी यही है कि भाई गए जन्म में ये गरीब था, ठेला चलाता था, इस जन्म में राजा बन गया। तो हर आदमी जो है ना उसी उम्मीद में जी रहा है। तो वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है या ये संसार ऐसे क्यों हो रहा है। जबकि आज से 100 साल पहले जो थे ना आदमी आज से ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस वक्त जो था ना उनकी ख्वाहिशें बहुत छोटी थी। उस टाइम पे आदमी क्या सोचता था, आज से 25 साल पहले ही, कि भाई मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। ये नहीं सोचता था कि मेरे घर में 4 गाड़ी आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे वो था ही नहीं। आज नौकरी तो मिल जाए, वो नौकरी मिलने के बाद भी जब तक 2 गाड़ी नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलती है, और 2 गाड़ी होने के बाद जब तक 2 फ्लैट नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलती है। रहने वाला एक ही फ्लैट में, मगर उसको 2 चाहिए। तो ये जो ख्वाहिशें है ना हमारी, यही हमारा दुख का कारण है। जब आप अपनी जरूरत समझ जाओगे, अपने कर्म का योग समझ जाओगे, भाई कर्म का जो है ना गति क्या है, हमारे कर्म की गति जो है ना वो हमारे बच्चों को आगे जाकर के भोगना पड़ता है। आज अगर आपने 10 करोड़ रुपया कमाए तो आपके जाने के बाद वो कौन वापरेगा? बच्चा वापरेगा। अगर आपने 10 पुण्य किए तो वो भी आपका बच्चे के खाते में जाएगा। उसी की जगह आपने 10 पाप किए तो वो भी आपके बच्चे के खाते में जाएगा। मगर ये कोई बताता ही नहीं है। अभी ये कर्म की गति है ना, इसको सिर्फ सुन करके या बाबा ने बताया इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो बाबा ने भी तब बताया जब पहला मैंने उसको भोगवा, पहला मेरे साथ हुआ, फिर बाबा को मैंने पूछा ये क्यों हुआ और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये कर्म की गति है, ये कर्म की गति की वजह से ये हो रहा है और कोई कारण नहीं है। आपका जीवन बदलना है, आप कल से बदल लो। अपने कर्म में थोड़ा सा जो है ना वो आप धर्म को जोड़ लो। धर्म यानी ये मंदिर मस्जिद वाला धर्म नहीं, इंसानियत का धर्म। आप आपके कर्मों में इंसानियत का धर्म जोड़ लो। भाई अगर कोई इंसान परेशान दिख रहा है तो आपसे जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, उतना उसके बारे में सोचो और उसके बारे में करो। तो वो कर्म जो है ना वो आपको गति जो है ना वो आध्यात्म में देगा। वो आपके बच्चों को
आगे चल के जो है ना सुखी जीवन में डालेगा। अगर आपकी इच्छाएं कम होगी तो आपके बच्चे की भी इच्छाएं कम होंगी। अगर आपकी इच्छा बढ़ेगी, आपकी लालच बढ़ेगी, तो आप देखना आपके बच्चों को भी लालच बढ़ेगी। ये मिरर इफेक्ट सब जगह आ रहा है। आज हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हम चाहे नहीं चाहे कोई ना कोई हमारे बच्चे की भी मदद करेगा। अगर हम किसी को मतलब तुस्कार दे रहे हैं, ऐसा भाई हम कर पाते थे मगर नहीं कर रहे, तो कभी आगे चल के जो है ना आपके बच्चों को भी कोई नहीं करेगा। ये जब कर्म की गति हम समझ जाएंगे ना तो दुख निकल जाएगा। हम लोग हर चीज का, हर इंसान का फोकस जो है ना वो अल्टीमेट एक ही तरफ चला गया कि वो है सिर्फ आर्थिक, सिर्फ पैसे की तरफ फोकस चला गया। वो बाकी सब्जेक्ट्स भूल गया कि भाई ये संसार में आए हैं हम, तो हमारे साथ टोटल 5 सब्जेक्ट लगे हुए हैं। एक आर्थिक है, एक स्वास्थ्य है, एक संसारिक है, एक पर्यावरण है, ये और एक अध्यात्म। ये 5 सब्जेक्ट हमारे साथ चल रहे हैं, मगर हम 5 की जगह एक ही पे फोकस कर रहे हैं और उसी को सर्वस्व मान रहे हैं। पिताजी का टाइम चला जाता है पूरा पैसा कमाने में, बच्चों की तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं होता, ना उससे उसका कन्वर्सेशन होता है, ना बातें होती है। फिर बड़ा होने के बाद बच्चे का भी ध्यान पैसे की तरफ जाता है, उसके पास भी वक्त नहीं है माँ बाप से बात करने का। भाई अगर तुमने आज वक्त नहीं दिया तो वो सोचता है कि नियम ही है, मेरे माँ बाप कहाँ मेरे से बात करते थे जो मैं मेरे बच्चे से करूं। तो ये एक प्रथा चलते आई है। तो इंसान को धर्म ही पता नहीं है। भाई अपन मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? उससे सिर्फ आपका जो बोलते हैं ना ख्वाहिश पूरी होगी। भाई आप एक मंदिर में जाओगे, 10 बार कुछ मांगोगे तो 11वीं बार भगवान भी परेशान होकर बोलता दे दे इसको। वो भगवान जानता भी है कि ये जो मांग रहा है ये गलत है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है, मगर क्या करेगा? अभी आपका बच्चा आपसे चॉकलेट मांग रहा है, 1 बार मांग रहा है, 2 बार मांग रहा है, जिद कर रहा है, आपको पता है चॉकलेट बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, मगर आप आपकी जान छुड़ाने के लिए दे देते हो। बोले ले जा, अभी मेरी जान छोड़। तो भगवान जानता है कि आप जो मांग रहे हो ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है, मगर वो भी क्या करेगा, मजबूर होता है तो वो दे देता है। तो कर्म का जो गति है ना उसको अगर इंसान समझ गया कि भाई मेरे क्या कर्म करने से मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, क्योंकि कोई आदमी का दूसरा जन्म इस दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई भी मिथ्या है कि मैं अगला जन्म लूंगा, वो गलत बात है। जन्म होना ही नहीं है। आप 10 जन को जन्म दे सकते हो मगर आप वापस जन्म नहीं ले सकते। जैसे एक झाड़ उगता है तो उसके ऊपर 10 फ्रूट आएंगे, वो 10 फ्रूट में से 10 झाड़ बन सकते हैं, मगर वो जो झाड़ है वो एक बार खत्म हो जाएगा तो वो झाड़ वापस नहीं बन सकता। फिर वो 10 झाड़ में से और 100 बन जाएंगे, मगर वो झाड़ वापस नहीं आएगा। उसी तरह आप इस संसार में आए हो तो आप वापस नहीं आओगे। आपके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, और वो सब जो है ना वो आपके कर्म को ही ढोएंगे। आपका जो कर्म होगा वही आगे चलेगा, वही आगे चलेगा। क्योंकि मैं एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हो गया था कि मेरी वाइफ को हुआ था कैंसर। तो राजीव गांधी हॉस्पिटल में मैं एक दिन सुबह खड़ा था, तो मेरे को थोड़ा तंबाकू खाने का आदत था, तो मैं तंबाकू बना रहा था। तो वहां का जो मेन डॉक्टर है वो आके मेरे पीछे खड़ा हो गया, मेरे को बोलते आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा तंबाकू खा रहा, आप खाएंगे? अरे बोले कैंसर हॉस्पिटल में खड़े रह के तंबाकू खा रहे। मैंने पूछा डॉक्टर साहब कैंसर इससे हो रहा है क्या? बोले ऑफकोर्स इसी से हो रहा है। मैंने कहा चलो मेरे साथ। उसको ले गया चिल्ड्रन के वार्ड में। मैंने कहा ये 10-10 साल के बच्चे, इन्होंने कब खाया तंबाकू? इन्होंने तंबाकू कब खाया जो इनको कैंसर हुआ? नहीं, बोलता है वो अलग फैक्टर है। मैंने कहा मेरे को मालूम है अलग फैक्टर है, इसलिए मैं खा रहा हूं। क्योंकि जो चीज है ही नहीं है, वो बोलते ना कि वो किसी का बिल किसी पे फाड़ना। कौवा झाड़ के ऊपर बैठा हो, डाली टूट गया, वो बोले कौवे ने तोड़ दिया। अब इतनी बड़ी डाली कौवा कैसे तोड़ेगा? मगर वो बैठना और टूटना। आज हमारे गांव में लोग बचपन से बीड़ियां पी रहे, वो 80 साल के हो गए, उनको तो कोई कैंसर नहीं हुआ।
जो धारणा है ना वो भी बहुत मिथ्या चल रही है। हाँ, कैंसर एक है कि वो आपके बीमारी को बढ़ावा देता है। अगर वो आपके जेनेटिक में आ गया कैंसर, उसको फास्ट ग्रोथ करेगा। मगर आपके जेनेटिक में ही नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। और आप देखना, जिसके घर में अगर एक को कैंसर हुआ है ना, तो आप देखना उसके घर में और 2 को होगा। भले वो नहीं खाते होंगे तंबाकू, तो भी होगा, क्योंकि ये कर्म की गति है, वो नहीं समझ पा रहे। वो कर्म की जो गति है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो जूने जमाने में क्या था कि हर कोई था ना, वो मंत्र की शक्ति जानता था। आज के लोग, हम लोग नहीं जानते, वो लोग जानते थे। तो कुछ जो अच्छे काम के लिए यूज करते थे, और कुछ जो थे वो ईर्ष्या में किसी का बुरा करने के लिए यूज करते थे। तो ये मंत्र जो है, ये तो चाकू है, इससे आप भाजी काटोगे तो पेट भरेगा, और किसी आदमी का पेट में डाल दोगे तो पेट फटेगा। तो कुछ लोगों ने वो मंत्र का इस्तेमाल गलत चीज के लिए किया, जिसको हम लोग आज तांत्रिक बोलते हैं, उसके लिए यूज किया। तो वो जो तंत्र चलता है, उसकी उम्र जो है ना, वो आत्मा के साथ चलता है। कोई भी तंत्र बगैर आत्मा के नहीं चलता है। तो इंसान की उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल की है, मगर वो जो आत्मा भेजा है तंत्र करके, उसकी उम्र 1000 साल की है। तो हम तो चले गए, फिर हमारे बाद वाले आए, तो वो उसमें भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा, जिन्होंने किया वो भी चले गए। अब तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी चल रही है। मगर कहीं आकर के अगर उस पीढ़ी में से एक आदमी अगर सिद्ध हो गया, तो वो मंत्र कट जाता है। और जब कटता है तो रिवर्स होता है, तो उसी के ऊपर होता है जो अभी जिंदा है। वो चाहे 2 साल का बच्चा होए, चाहे 40 साल का होए, उस पर रिवर्स होता है, और वो उसको कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो डॉक्टरों को मैंने वही पूछा, मैंने कहा अगर ये बच्चे लोग तंबाकू नहीं खाए, इनको क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब जो मेडिकल साइंस बोल रही है वो 100% प्रूव नहीं है। अगर 100% प्रूव होता कि तंबाकू खाने से कैंसर हो रहा है, तो बच्चों को नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो खाया नहीं। अच्छा, उनके फादर को पूछो तो उनके फादर ने भी नहीं खाया। चलो, ऐसा भी नहीं है कि उसके फादर ने खाया होगा, उसने भी नहीं खाया। मगर ये बीमारी कुछ और है। आज हम लोग, बहुत से लोग जो है, कोई पंडित के पास जा रहे हैं, कोई किसके पास जा रहे हैं, तो वो जो भी तंत्र चलाते हैं वो बगैर आत्मा के नहीं चलता। आज अगर आपको समझो यहां से ऐसे कुछ मारना है, तो मेरे को कोई तो चीज लगेगा, या मैं पत्थर मारूंगा, या फूल मारूंगा, या कुछ मारूंगा, तब तो लगेगा। तो वो क्या है? वो आत्मा है। तो ये जो कर्म किसने किए? फोर फादर ने। अभी परिणाम कौन भर रहा है, उसकी कौन सी पीढ़ी भर रही पता नहीं है। उसी तरह अगर आपने अच्छे कर्म किए, तो उसका बेनिफिट भी आपके 10 पीढ़ी तक जाता है। आपके 10 पीढ़ी तक उसका बेनिफिट जाता है। भाई, आज आपने अगर समझो किसी आत्मा का आपने हेल्प कर दिया, किसी इंसान का, तो उसके पीछे जो है ना, उनके पितृ देख रहे हैं उस चीज को। तो उनके पितृ और आपके पितृ मित्र हो गए। आज अगर मैं बैठा हूं यहां पे, इन सब की सेवा करता हूं, तो इन सब के जो पितृ है ना, वो मेरे पितृ के फ्रेंड हो गए। तो ये कभी भी है ना, आगे जाकर के अगर कहीं भी मेरी आने वाली पीढ़ी अगर किसी परेशानी में होगी ना, तो इसी में से कोई ना कोई उसको संभाल लेगा। क्यों? कि वो मित्रता ऊपर से है, जो हम लोग भूल जाते हैं, मगर वो आत्मा ही नहीं भूलती है। तो कर्म आप आज जो भी कर रहे हो, उसका फल आपके किस पीढ़ी को मिलेगा, वो आज हम नहीं बता सकते। आप बुरे कर्म करोगे तो भी आपके किस पीढ़ी को मिलेगा पता नहीं, और अच्छे करोगे तो भी किस पीढ़ी को मिलेगा पता नहीं। क्योंकि आपकी उम्र और हमारी उम्र तो एक सीमित है कि भाई 80 साल की जगह 100 साल जी लेंगे, मगर वो कर्म जो आपका है ना, वो हजारों साल तक चलता है। आज बहुत से लोगों की, किसी की परेशानियां देखता हूं, आते हैं तो मेडिकल वाले को लगता है ये मेडिकल परेशानी है, मगर वो मेडिकल परेशानी है ही नहीं, वो कुछ और परेशानी है।
तो फिर उनका बगैर कुछ दिए बगैर कुछ किए वो ठीक हो जाता है। क्योंकि देखो, दो जन की मारामारी चल रही है, उसमें अगर तीसरा आदमी आ गया और उन्होंने समझा दिया यार छोड़ो अभी जाने तो खत्म करो, तो खत्म हो गए मारामारी। उसी तरह बहुत सी बीमारियां हैं ना, वो मेंटली हैं। तो मेंटली डिस्टर्ब आदमी कब होता है? जब एनर्जी डिस्टर्ब होता है। आपकी एनर्जी कौन है? आपकी आत्मा और आपका ओरा। जब आपकी आत्मा डिस्टर्ब होती है तो ओरा डिस्टर्ब होता है। ओरा डिस्टर्ब होगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और उसमें से फिर बीमारी सर्जन होगा। अभी बहुत सी बीमारियां हैं, उसको बोल देता हूं भाई तू ये रख ले, खाना मत रख ले, तो वो ठीक हो जाता है। क्यों ठीक होता है? कि उसका ओरा बैलेंस हो जाता है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये पूरा ना तो मैं दे पाऊंगा और ना कोई समझ पाएगा। खाली इतना ही है कि अपन दुनिया में आए ना, तो हर इंसान कहीं ना कहीं से हमारा रिश्तेदार है, इतना समझ लो। क्योंकि ये दुनिया में पहला एक ही इंसान था, फिर उससे 2 हुआ, फिर उससे 4 हुआ, फिर उससे 40 हुआ, उससे 400 हुआ और उसी से आज 800 करोड़ हुए। तो कहीं ना कहीं से तो जो है ना, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इसका कारण ये है ना कि हमारा जो डीएनए है वो जानवरों के डीएनए से अलग है। मगर हर इंसान का डीएनए किसी ना किसी पॉइंट पे दूसरे इंसान से मिलता ही है। आज यहाँ पे जितने बैठे हैं, अगर उनका डीएनए चेक करेंगे और मेरा चेक करेंगे, तो उनके डीएनए से 1%, 2%, 3% मेरा डीएनए मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 98 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लंबे रूट पे चला गया। तो ये अच्छा, अगर मेरा लड़का होगा तो भी 90% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मम्मी का भी डीएनए उसके अंदर शामिल होता है। तो साइंस उस गणित को मान रही है, मगर इस गणित को हम नहीं मान रहे कि भाई हम सब एक ही हैं। खाली हिंदुस्तान के या खाली एक देश के नहीं, पूरे दुनिया के जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिश्तेदार हैं। तो अगर आप किसी की भी मदद कर रहे हो या आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो, तो आप एक समझ लो कि आप ही के रिश्तेदार की हेल्प कर रहे हो, भले आप उसको नहीं जानते हो, उसको नहीं मानते हो। जैसे एक वड़ का झाड़ होता है ना, एक वड़ का झाड़ लगा, उसकी जो फांदियां ऊपर गई, ब्रांचेस, उसमें से नीचे जटाएं आती है, वो भी एक झाड़ बन जाता है, फिर और आगे जाता है और एक झाड़ बन जाता है। तो अल्टीमेट देखेंगे ना, तो सब झाड़ एक ही है, मगर वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग ये समझ जाएंगे ना कि कर्म की गति क्या है, आपने आज किया हुआ कर्म आपकी कौन सी बीड़ी को इफेक्ट करेगा, वो आज आप नहीं जान सकते। आपने अगर आज किसी का भला किया है, उसका बेनिफिट भी आपके किसी न किसी पीढ़ी को मिलेगा। आपने आज किसी का बुरा किया है, वो बेनिफिट भी आपके किसी न किसी मतलब पीढ़ी में लॉस होगा। ये जब इतनी ये छोटी गणित समझ जाएगा ना, तो हर इंसान जो है ना, वो एक दूसरे को अपना समझने लग जाएगा। और जब अपना समझने लगेगा तो परेशानियां 99% तो ऐसी खत्म हो जाएंगी। आज हम अपने सबको अपना नहीं समझ रहे ना, उसी से सब, अच्छा सबको क्यों, अपने घर में 4 आदमी है ना, वो भी सब चारों अपना नहीं समझ रहे। वो पता चला लड़का है तो वो माँ के साथ है, लड़की है तो पिताजी के साथ है। हाँ, वो लड़की माँ के साथ नहीं जुड़ी हुई ज्यादा। ये जो है ना, ये क्योंकि वो ये डिफरेंसेस जो है ना, इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। हर किसी ने बताया तो पता चला राम रावण के बारे में बताया, वो कृष्ण भगवान के बारे में बताया। भाई आज के लोग जो बच्चे हैं, उनको जो चीज काम में आवे, जो उनको बेनिफिट में आवे, या उनको कुछ जीवन में उसका कुछ उपयोग होवे, वो चीज जो है ना, वो एक्चुअल धर्म है। धर्म हम लोग जो पकड़ रहे हैं आध्यात्म, वो धर्म हम लोग जो आज मान रहे हैं वो नहीं है। और आध्यात्म जो है वो अलग है। आध्यात्म में अपनी आत्मा का अध्ययन करना और अगले की आत्मा को जानना। भाई जो सामने बैठा है उसकी आत्मा जो है वो भी हमारी जैसी है। तो अगर कोई चीज करने से अगर हमारी आत्मा में दर्द हो रहा है, बट नेचुरल है, उसकी भी होगा। अगर कुछ करने से हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है तो वो उसकी भी होगी। तो ये जो, जब ये साइंस आप समझ जाओगे ना, तो आप एक समझ लो कि आप आध्यात्म को जान गए।
उसका इफेक्ट कहां हो रहा है? अभी ये ऊपर बिल्डिंग में मैं बैठा हूं, वहां खिड़की पे, वहां से नीचे पत्थर फेंक रहा हूं, और जब तक कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, तब तक तो मस्ती है, कोई कुछ नहीं है, चलो मार रहा हूं, फेंक रहा हूं। मगर जिस दिन वहां से कोई नीचे आ गया, अगर उसके सर में लग गया तो क्या होगा? उस टाइम अपने को पता चलेगा, अरे ऊपर से पत्थर फेंकने से ऐसा भी होता है, क्योंकि सामने में वो फिर आ जाएगा ना खड़ा होके। तो उसी तरह आप जो भी आज कर्म कर रहे हो, और जब तक घूम के आपके तरफ वापस नहीं आता है, तब तक आपको उसका अंदाजा नहीं आता है कि क्या हो सकता है। क्योंकि आप तो करते जा रहे हो, अच्छा भी कर रहे हो, बुरा भी कर रहे हो, जिससे आपको खुशी मिल रही कर रहे हो, मगर आगे आने वाला जो है ना हिसाब किताब तो कंटिन्यू हो रहा है। ये बहुत सी चीजें ऐसी कि जो 90% बीमारियों के पीछे है ना, रीजन कुछ और होता है। हाँ, कुछ बीमारियां होती है जो इस जन्म में ही मतलब जन्म ले लेती है अपने गलतियों से, मगर ज्यादातर बीमारियां जो है ना वो किसी और वजह से हो रही है, कि जो आपने गलती किया ही नहीं है वो भी आप भर रहे हो। वो क्यों भर रहे हो? क्योंकि आपके पूर्वजों ने किया है। तो आज आप जितना अच्छा करोगे, आज आप जितना इंसानियत का धर्म करोगे, जितना लोगों को खुश करोगे, उतना ही आपके जो संतान है वो खुशी पाएगा। ये सीधा गणित है एकदम। आप जमीन के अंदर आप आज कांटा बो तो 10 कांटा उगेगा, अगर आप फूल के झाड़ लगाओ तो 10 फूल उगेगा। आप जो कर्म कर रहे हो वो भी 10 गुना होना है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ते जाएगा उतना वो स्ट्रांग होते जाएगा, उसका प्रभाव भी उतना स्ट्रांग होगा। आज किसी की दुश्मनी होती है, अभी दुश्मनी है ना, तो तुरंत खत्म हो जाएगा, मगर उसको जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा वैसे वैसे वो जड़ मजबूत हो जाता है, फिर वो समझाना भारी होता है। तो ये जो इस तरीके के जो प्रवचन है, ये लोगों को थोड़ा अलग लगते, मगर इसको जब आप 2 बार 3 बार सुन करके उसके ऊपर विचार मंथना करोगे ना, तो आपको लगेगा कि जो है वो तो इसी में है, आगे पीछे कुछ नहीं है। आप अगर यजमाना है तो आप कभी जब खुश हो जाओ ना, उस दिन एक मिठाई का डब्बा लेके जाना भगवान के पास मंदिर में, और शुक्रिया करके आना। आप देखो आपका आने के बाद दूसरे 10 काम हो जाएंगे, और आप रोते हुए 10 बार चले जाओ, वो एक काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका कारण है कि जब आप खुश होते हो ना, तब आपने कुछ अच्छा कर्म किया है और आपने कुछ अचीव किया है। उस टाइम जब आप जाते हो ना भगवान के पास, तो भगवान भी खुश होता है, बोले इसका और 4 काम करेगा तो ये और खुश रहेगा। मगर आप रोते ही जा रहे हो तो बोले यार ये तो जब आओ तब रोते ही रोते आता है। ये मतलब इस तरीके का सब गणित जो है ना वो संसार में चल रहा है, जिसको गणित को समझाने के लिए पहले तो मैं किसी और के चैनल पे, उसके चैनल पे प्रवचन देता था, मगर बाद में पता चला, मैंने कहा अगर किसी को कंटिन्यूटी नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप स्कूल में जाओगे और रोज जाओगे ना, तब आपको सिलेबस समझ में आएगा क्या चल रहा है। ये एक दिन चले गए, फिर पता चला 1 महीने के बाद गए, तो 1 दिन वाला तो भूल गए, तो आगे वाला कैसे समझ पाएंगे? फिर इसीलिए जो है ना वो फिर रेगुलर कार्यक्रम चालू किया अध्यात्म के ऊपर। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं, अगर आपके भी दिल में कोई अध्यात्म के या धर्म के बारे में अगर कुछ जिज्ञासा हो जानने की, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, अगर किसी के भी दिल में अगर कुछ होगा तो। कुछ भी अगर जानना चाहते हो भगवान के बारे में, शैतान के बारे में, तांत्रिक के बारे में, पंडित के बारे में, तांत्रिक वो होता है ना कि जो तंत्र को इस्तेमाल करता है। जैसे सैनिक होता है, वो हथियार को चलाना जो जान गया, जो लड़ना जान गया, उसको सैनिक कहते हैं। उसी तरह तंत्र विद्या को जो यूज करना जान गया, उसको तांत्रिक कहते हैं। तंत्र विद्या में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है ना वो पावरफुल होना चाहिए। आप मंत्र कितना भी जाप करो, मगर अगर आपका कंसंट्रेशन पावरफुल नहीं है तो वो यूज नहीं आएगा। जैसे अभी यहां से मैं एक पत्थर मार रहा हूं, और अगर मेरा एम परफेक्ट नहीं है तो वो यहां वहां चला जाएगा, कुछ यूज में नहीं आएगा। मगर जिस दिन मेरा एम परफेक्ट हो गया, उस दिन मैं निशानेबाज कहलाऊंगा।
तो मंत्र तो हर कोई जाप कर रहा है, मगर जिसका निशाना परफेक्ट लग रहा है उसको तांत्रिक कहते हैं। तांत्रिक जो है ना वो इमेजिनेशन के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ना कि वो यहां बैठ करके आप क्या कर रहे हो, आप कहां बैठे हो, आप क्या बात कर रहे हो, वो भी जान सकता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन इतना पावरफुल हो जाता है। तो उसको तांत्रिक बोलते हैं। और उसी की जगह उसी शक्ति का इस्तेमाल अगर कोई और करता है किसी के भलाई के लिए, किसी के भलाई के लिए करता है, वो भी तंत्र का ही इस्तेमाल करता है, मंत्र का ही करता है, मगर उसको संत कहलाते हैं। क्यों? कि वो पॉजिटिव के लिए यूज कर रहा है। जैसे एक चाकू है, अगर वो कोई आदमी भाजी बनाता है तो उसको हलवाई बोलते हैं। हलवाई का मतलब क्या है कि 10 आदमी का पेट भरने वाला है। और वही चाकू अगर किसी के पेट में डालता है तो उसको हम लोग डाकू कहते हैं या गुंडा कहते हैं, जो भी है। तो हम समझ जाते हैं गुंडा कौन है, तो मारने वाला है। तो ये फर्क है। तंत्र बुरा नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाले के भाव के ऊपर है, वो किस भाव से इस्तेमाल कर रहा है। आज आपके पास पैसा है, आप चाहो तो किसी का बुरा करने के लिए भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो 10 लोगों का भला करने के लिए भी यूज कर सकते हो। पैसा तो वही है, उसी तरह मंत्र वही है। वही मंत्र से आप किसी का बुरा भी कर सकते हो, आप किसी का भला भी कर सकते हो। तो ये तांत्रिक जो है ना, एक लोगों के दिमाग में ऐसा है कि तांत्रिक जो है ना वो कुछ अलग आदमी है या उसके पास शक्ति है, वैसा नहीं है। उसका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है और कंसंट्रेशन है, उससे वो काम कर लेता है। आज जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं, जो भी या पॉलिटिशियन है, गुंडे हैं, इन सबके पास कंसंट्रेशन है, उन सबके पीछे शक्ति खड़ी है। शक्ति कौन सी है? वो कंसंट्रेशन की। आज मैं अगर 10 जन से नाम बात करूंगा, 6 महीने के बाद मिलेगा तो मेरे को एक का भी नाम याद नहीं रहता है। मगर उसी की जगह अगर कोई पॉलिटिशियन होगा, आप उससे एक बार बात करो, आपका एक बार नाम पूछ लेगा ना, तो 10 साल के बाद भी आप मिलोगे तो आपको नाम से बुलाएगा। ये उनके पास एक मतलब खूबी है। वो उसके अंदर वो मतलब कॉन्सेंट्रेट उनका बहुत पावरफुल है। वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपके काम के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, वो आपके नाम के ऊपर ध्यान देते हैं। क्यों? कि जब अगली बार मैं इसको नाम से बुलाऊंगा तो ये प्रभावित होगा, तो मैं इससे कुछ भी काम करा लूंगा। तो उसका काम क्या है? वो काम करा लेना है। तो उसके लिए वो नाम के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। और जो हमारे जैसे रहते हैं उनको नाम से मतलब नहीं है, भाई हमको तो काम करना है सबका, भाई ये नाम होए या वो नाम होए, तो इसलिए नाम के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये हर आदमी जो है ना, उसका एम है। वो एम में जितना पावरफुल होगा ना, उतना ही वो सक्सेस होगा। आप सोचोगे कि अगर मेरे को धर्म का काम करना है, मेरे को अध्यात्म का काम करना है, तो आप उसमें पारंगत हो जाओगे। अगर आप सोचोगे क्या मेरे को तांत्रिक का काम करना है, किसी को बर्बादी का काम करना है, तो उसमें भी आप उतना पावरफुल होगे। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये मल्टीप्लिकेशन करना जानता है। जैसे आपने धरती के अंदर एक झाड़ लगाया फूल का, तो वो 10 फूल खिला देगा। उसी तरह एक अगर आप भांग का झाड़ लगाओ तो 10 भांग उगा देगा, कांटे का लगाओ तो 10 कांटा उगा देगा। क्योंकि ब्रह्मांड को ये नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो नहीं जानता। आपके भावना से वो प्रकट होता है। आप घर में बैठो, रात में 12 बजे एक मोमबत्ती लगा दो और देखो फिर कौन आता है। आप जिसको भूत को नहीं जानते होगे ना, वो भी आगे खड़ा हो जाएगा। उसी तरह वही साधना, अगर आप दिन में मंदिर में जाके बैठो और आप दिया जलाओ और ध्यान करो, तो भगवान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड जो है ना, वो तुम्हारा एक बोलने का मतलब नहीं जानता, वो समय को जानता है और वाइब्रेशन को जानता है। इसीलिए मैंने बहुत मतलब मेरे प्रवचन में भी कहा हूं कि पूजा करने का समय पता होना चाहिए आपको, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप रात को 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के पूजा करोगे तो आपके घर में बीमारी होगा, आपके घर में कलेश होगा, आपके घर में बर्बादी होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा। क्यों? कि वो जो टाइम है ना, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है ना, वो सिद्ध लोगों के लिए है, वीआईपी टाइम है। वो वीआईपी टाइम है, तो किसी को पता चल गया क्या भाई ये टाइम में
ट्रैफिक कम रहता है तो वो अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, मगर जब किसी को डिस्टर्ब होता है तो वो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों की मैंने केस सॉल्व किए कि जो आ गए बोले हमारे घर में तो हम इतना पूजा पाठ करते हैं मगर कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। तो बोले तुम कौन से समय में कर रहे हो? तो बोले हम तो सुबह 4 बजे उठ के करते हैं। अरे बोले मत करो, तुम्हारा समय है सूर्योदय के बाद, क्योंकि तुम साधारण आदमी हो। अगर तुम किसी देवता से जुड़े हुए हो, अगर कोई देवता तुमसे बात करता है और तुम उसकी बात जानते हो तो तुम 4 बजे कर सकते हो, मगर तुम नहीं जानते हो और तुम 4 बजे आओगे तो वो बाहर निकाल देगा। अच्छा, वो कुछ बोलेगा, अभी समझो मेरी और इनकी बात चल रही है, आप बीच में बोल रहे हो, मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मद्रासी में और आप हिंदी जानते हो। तो मैं बोलता हूं अरे चुप करो चुप करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह जो भगवान से बातें होती है तो टेलीपैथी में होती है, मगर उस टाइम पे अगर कोई आदमी मंत्र जाप करता है तो वो उसको डिस्टर्ब करता है, तो मुंह से कुछ बोल नहीं पाता तो उसको परेशानी में डाल देता है ताकि वो समझ जावे। अभी एक आदमी है जो बहरा है, सुनता नहीं है, हम उसको कितना भी बोलेगा अरे बाजू हट, नहीं हटेगा। फिर कोई उठा के मारेंगे, लगेगा तो बाजू हट, तो वो हट जाएगा। उसी तरह हर चीज का अगर आपको समय पता नहीं है, उस टाइम पे कर देने से जो है ना उसका वो उल्टा इफेक्ट आ जा रहा है। मगर वो तांत्रिक जो है ना वो समय को पहचानता है, या कोई सिद्ध पुरुष है वो समय को जानता है, वो उस तरीके से काम करता है। अगर आपको कोई तांत्रिक मिलेगा वो बोलेगा रात को 12 से 3 के बीच में सही है पूजा करना, मगर उसी की जगह कोई संत मिलेगा तो बोलेगा भाई सूर्योदय के बाद करो, क्योंकि उसका करने का उद्देश्य कुछ और है, इसका करने का उद्देश्य कुछ और है। अगर आपको चोरी करना है तो रात को जाना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ भिक्षा लेना है तो दिन में जाना पड़ेगा। आप रात को जाके कैसे भिक्षा मांगोगे, कौन देगा? तो दोनों का काम दोनों लेते ही हैं, वो चोरी करके लेता है, ये मांग के लेता है, मगर वो दोनों के समय में फर्क है। तो उसी तरह आप पूजा पाठ करते हो, वो पूजा पाठ का एक समय निश्चित है, उस समय में करने से वो फलीभूत होता है। हमारा जो समय होता है ना वो सूर्योदय से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक। मैं आपको वो पूरा समय का चार्ट ही समझा देता हूं। जैसे सुबह में समझो 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वो जो सिद्ध आत्माएं हैं जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है, ये उनके लिए समय है। फिर उसके बाद में 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो चाकरी में है, मतलब जो मंदिर के काम में जिनको वो जवाबदारी दिया गया है, तो मंदिर को धोना, मूर्ति को सजाना, फिर पूजा पाठ करना, आरती करना, ये उनका टाइम है। फिर जब 7 बज के गए, फिर उससे बाद में 12 बजे तक हम लोग संसारी लोग हम लोग पूजा कर सकते हैं, और 12 बजे दोपहर को 12 से लेकर के 3 बजे तक वो जो हमारे पितृ हैं जो गुजर गए हैं वो भी आराधना करते हैं, ये उनका समय है। हाँ, 12 से लेके दोपहर को 3 बजे तक, फिर 3 बजे के बाद से फिर वापस समय अपना चालू होता है। पितृ को जैसे ज्यादातर धूपबत्ती नहीं किया जाता है, पितृ को जो है ना पितृ के नाम से तर्पण किया जाता है। हाँ, जल तर्पण करते हैं, या किसी गरीब को आप अमावस्या के दिन जो है ना दोपहर में 12 बजे के बाद और 1 बजे से पहले आप कुछ भी खाने को दे सकते हो, वो आपके पितरों को पहुंच जाता है। और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक फिर अपना टाइम है पूजा पाठ करने का। फिर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक भजन वगैरह कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हो। 10 बजे के बाद जो है ना फिर वो चाकरी का टाइम आ जाता है, फिर वो अपना जो है भगवान को साफ सफाई करके अपना कपड़े बदली करके मंदिर बंद करते हैं। फिर रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो पलित आत्माओं का टाइम होता है, कि जो लोग दूषित हो गए, जिनके कर्म बहुत ज्यादा खराब हो गए, तो वो प्रेतोनी में है। उस टाइम में वो लोग जाकर के अपनी जो तकलीफ है उसका वो उधर निवारण करते हैं। उस टाइम पे जो है ना वो लोग का टाइम रहता है। इसीलिए तांत्रिक लोग जो है ना वो 12 से लेकर 3 का टाइम पकड़ते हैं,
क्योंकि उनको वैसी एनर्जी चाहिए। जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी है ना, वो उस टाइम पे कौन रहता है कि जिसको मरते वक्त जिसके अंदर पैसे की भावना रह गई, या कुछ खाने की भावना रह गई, या कोई भोग विलास की भावना रह गई, वो उस प्रेत योनि में जाते हैं। तो वो पलित योनि बोलते हैं उसको। वो रात को 12 से लेकर के 3 बजे तक उनका टाइम होता है। तो तांत्रिक जो है ना, वो उसी टाइम को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो सिद्ध आत्माएं हैं वो 3 से लेके 6 बजे तक को श्रेष्ठ मानते हैं। मगर होता क्या है कि जिस वक्त हमारे ग्रंथ लिखे गए, उस वक्त 99% आदमी जो है ना वो सिद्ध थे, जो सुबह में ईश्वर से बात करते थे। तो इसीलिए उन्होंने वो टाइम को जो है ना सर्वश्रेष्ठ लिखा। मगर वो टाइम जो है ना, वो आज के युग में वो फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के युग में सिद्ध आत्माएं बहुत कम है। मगर वो लिख तो दिया। मैं इसीलिए बहुत बार लोगों को बोलता हूं कि लिखा हुआ जो है ना, वो आपको मिसगाइड करेगा, क्योंकि वो कौन से काल में लिखा गया। आज हम लोग रामायण महाभारत सुनते हैं, वो कौन से काल का है। उस टाइम का जो राम का बर्तन था, जिस तरह से वो बिहेवियर करते थे, और भरत ने जिस तरफ से बिहेवियर किया, आज हम में से कोई कर सकता है क्या? तो फिर हम उसको सुन के करेंगे क्या? अच्छा, उसको सुनने के बाद तो हमको हमारा भाई गलत लगेगा, क्योंकि उस तरह तो है ही नहीं है। ये छोटा भाई है, ये तो राजपाट ले रहा है। वो कहां अपने जूते संभाल के राजपाट संभाल रहा है? जूते रख के तो नहीं कर रहा है। तो वक्त के साथ जो है ना, वक्त के साथ साथ उसका नियम बदलते हैं। तो आज नियम बदल गए, मगर हो गया क्या कि समझो कुछ बाबा का कर्म होगा कि आज ये चीज हम समझ पा रहे, तो लोगों को समझा रहे, तो उसमें से जो जो समझ जा रहे, तो उनका जीवन जो है ना, उनको खुद ही पता चल रहा है कि अब बदल रहा है। अब कल से जो है ना, ये सोच लो कि भाई मेरे पास कोई भी आदमी आएगा, तो वो जो बोलेगा ना, उसको मैं सीरियसली लूंगा, सीरियसली लूंगा। अगर मेरे से हो सकेगा ना, उतना मैं करूंगा। अगर नहीं भी हो सकेगा तो मैं उसको रास्ता बता दूंगा। अगर समझो आप मेरे पास आए, आपका कुछ काम है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कम से कम इतना बता दूंगा ना कि भाई उसके पास जा, तो शायद तेरा काम हो जाएगा। तो भी मैंने जो है ना आपका हेल्प कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ काम लेके आए तो मेरे से होना ही मांगता है। अभी बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो धंधे का पूछते, शादी ब्याह का पूछते, बोला मेरे को नहीं पता। जो नहीं पता है नहीं पता है। आप किसी महाराज के पास जाओ, कुंडली बताओ, उसके अंदर आपका ग्रहमान कैसा है, तो वो बताएगा, तो आपका हो जाएगा काम। तो मैं मेरा ड्यूटी कंप्लीट किया। अच्छा, होता है क्या बहुत टाइम एक कुर्सी में बैठने के बाद, एक स्टेज में बैठने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ना कैसा बोलूं, क्या मेरे को नहीं आ रहा है, तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो वो जो है ना, वो अपना छुपाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देता है। वो फिर बोल देता है तुम एक काम करो, 10 गुरुवार जाओ मंदिर में। अरे 10 नहीं 15 गया, मगर नहीं हो रहा है। फिर तुम उसके पास जाओ, बोले मैं तो 15 गया, नहीं हो रहा है। बोलेगा तुम्हारे भाव ठीक नहीं थे। अब भाव कहां देखने जाएगा, किसके भाव क्या थे। अगर तुम कुछ जानते हो, अगर आप बोलते हो, तो वो होना ही चाहिए। तब आपका जो है ना एक बोलना और करना, वो कुछ टैली होता है। आज 90% चीज टैली नहीं हो रहा है। हर कोई अंधेरे में घूम रहा है, जिसको देखो अंधेरे में घूम रहा है। आज के मंदिर जो है ना, ये 1-1.5 घंटा बंद रहता है खाली साफ सफाई करने के लिए। बाकी तो वो भगवान के लिए भी है ना, बुकिंग एडवांस में करके रखता है। हाँ, अरे 1-1 महीने पहले का बुकिंग होता है। आज तिरुपति बालाजी जाना है तो 1 महीना पहला विजय बैंक में जाके पैसा जमा करके आपका टाइम बुक करो, डेट बुक करो, फिर उसके बाद टिकट निकालो जाने के लिए। तो आदमी ने क्या कर दिया है, हर चीज को है ना इनकैश करने का शुरू कर दिया। उसको ये लगता है कि आज का जो फायदा है ना, वही फायदा है। उसको ये नहीं पता आज का जो फायदा है ना, वो कल का कितना बड़ा नुकसान है। कल का जो नुकसान है वो उसका वो कौन देखेगा। आज बड़े बड़े राजा महाराजा के हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी उनके जो बच्चे लोग हैं ना, उनको चाय पीने को नहीं है। जब हम कभी मिलने जाते हैं ना, भाई जमीन का काम है, कभी चले जाते हैं, तो वो पहला बोलेंगे पहला चाय पिलाओ, और बाद में पता चलेगा ये उसका 20वां पीढ़ी है, 15वां पीढ़ी है। ये क्यों है ऐसा?
क्योंकि भाई तुम्हारे पास तो इतनी दौलत थी, उस टाइम पे तो ऐसा लगता था 100 पीढ़ी खाएंगी, फिर ये 15 पीढ़ी क्यों चाय मांग रही? क्योंकि वो संसार हमारे नियम से नहीं चल रहा है। हमारे नियम से चलता ना तो प्लस माइनस भी प्लस होता, माइनस माइनस भी प्लस होता, और वैसा नहीं है। वो अपनी गणित से चलता है। क्योंकि वो 1 का जो 10 हो रहा है ना, वो गणित हम लोग भूल गए। भाई मैं एक आदमी का अगर भला करूंगा ना, तो वो वक्त चलते हैं ना, क्योंकि वो गुजर जाएगा, फिर उसका बेटा गुजर जाएगा, फिर उसका पोता गुजर जाएगा, मगर ये जितने गुजर रहे ना, वो सब आत्माएं बन रही है। वो सब आत्माओं को पता है कि भाई इनके फोर फादर ने हमारा भला किया है। तो जब हमारे बच्चे रहेंगे ना, उसका भला करने के लिए वो 5 खड़े हैं। हमने तो एक ही का भला किया था, मगर वो वहां आते आते 5 हो गए। उसी तरह अगर हमने एक का बुरा किया तो वो भी प्रिंट हो जाता है। फिर वो उसके जो पितृ है ना, उनको पता है क्या इन्होंने हमारा बुरा किया है। फिर उसकी 4 पीढ़ी मर जाएगी, तो वो अपने बेटे का मतलब अपने जो 4th पीढ़ी है उसके वो 5 दुश्मन जिंदे हो गए। तो ये जो गणित है ना, ये गणित में एक ही है कि आपका हर पल का कर्म, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आज आपने जो भी किया वो आपके खाते में चला गया और वो मल्टीप्लिकेशन होते रहेगा। आपने अच्छा कर्म कर दिया वो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बुरा कर्म कर दिया वो भी इतना ही नहीं, कर्म कर दिया नहीं, सोच लिया ना, वो भी जमा हो रहा है कर्म। क्योंकि जब नया नया मैं बाबा के साथ में था ना, तो ऐसा मेरे विचार बहुत इधर उधर घूमने के। तो अभी 24 घंटा बाजू में थे, तो बोले सोचने का नहीं, ऐसा पागल, ये सोचेगा ना तो ये होने वाला है, तो सोचना बंद। ऐसा कर करके बैलेंस करके लाए। लोग कहते हैं मतलब जो बहुत भगवान मानते हैं उसको बहुत दुख होता है, लेकिन परीक्षा बहुत ज्यादा नहीं, भगवान वो भगवान को नहीं मान रहे, वो भगवान से ज्यादा आशा कर रहे। वो जो दिन भर घंटी बजा रहे ना और दिन भर पूजा पाठ कर रहे ना, वो दिन भर पूजा पाठ कर रहे, दिन भर घंटी बजा रहे ना, तो वो भगवान को मान नहीं रहे, वो भगवान से ज्यादा मांग रहे। ये आप समझ लो। एक बात, एक दिन जहाँ भी गाड़ी लेकर लोग जाते हैं ना, मंदिर मस्जिद के साथ कितना एक्सीडेंट कितना क्या क्या हो रहा है ना, इसलिए हमको बहुत तकलीफ। नहीं, उसमें क्या है, एक चीज है ना कि 100 बसें चली गई तो 99 को कोई याद नहीं कर रहा है। वो जो एक पलट गई ना, वो नजर आ रही है। ये इंसान का फितरत है। ये पूरा शर्ट में अच्छा पहना हूं, अगर मेरे यहां से थोड़ा फटा होगा ना, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सबकी नजर वहीं अटकेगी कि ये फटा हुआ है। अरे ये पूरा अक्खा है, उसका क्या? तो अगर 100 बस जा रही है तो 99 तो निकल गई, उसका तो किसी को कुछ मतलब नहीं है। मगर वो जो एक पलट गई ना, उसका उदाहरण देंगे। आप जो एक्सीडेंट है ना, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बस जो है वो भगवान के पास जाने वाली पलट जाएगी। यात्रा जाने वाले को हाँ 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 हाँ, नहीं, तीर्थ यात्रा हम जिसको बोलते हैं ना, वो आज बोलने जाएंगे तो किसी को बुरा लगेगा। वो सब जो है ना, वो इकोनॉमिक एक सेटअप है। आज मेरे को एक बात बताओ, राजा महाराजा मंदिर बनाते थे, उसके बाद में किसी जनता को बोलते थे क्या तुम वहां पे पैसा डालो? और जो जो आदमी भगवान के वहां जाकर के पैसा डाल रहा है ना, उसने 10 बार सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। आज अगर मैं सीएम से मिलने जाऊंगा और उसके आने के टाइम उसके घर के टेबल पे 50 रुपए का कवर रख के आऊंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? वो काम करने का छोड़ो, दुश्मनी हो जाएगा। मगर हो क्या रहा है, दुश्मनी हो भी रही है तो भी आपको पता नहीं, हो भी रही है तो पता चलना चाहिए ना। कोई सीएम आपसे दुश्मनी करेगा ना, तो सामने से आपको लाफा नहीं मारेगा, वो किसको बोल के किसको बोल के किसको बोल के किससे मरवाएगा ना, पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह भगवान का भी कार्य चलता है। अगर आपने एक पुण्य का काम किया तो वो भगवान किसको बोल के किससे आपका फायदा कराएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान ने कराया है। क्योंकि अगर तुरंत कर देगा तो पता चलेगा, हो सकता है वो 2 महीने की बात करेगा, तो तब तक आप भूल गए कि भाई भगवान ने कराया। आपको तुरंत चाहिए,
भाई अभी मैं मंदिर से बाहर निकला, अभी मेरा काम होना चाहिए, और नहीं हो रहा है, 4 दिन देखेगा, 5वां दिन दूसरे मंदिर में, वो नहीं हो रहा है, किसी ने बोल दिया अरे वो मंदिर में तो काम हो रहा है, तो चला 6वें मंदिर में। अरे मंदिर में किसी भी जाओ, भगवान तो एक ही है। आप रिलायंस के किसी भी शोरूम में जाओ तो मालिक तो वही है। आप कहीं भी डिपॉजिट कराओ पैसे तो उसको ही जाने वाले। तो आदमी का क्या हो रहा है कि थोड़ा सा है ना आध्यात्म में, वो आदमी आगे जाएगा जो आध्यात्म के साथ अपनी बुद्धि को भी तेज करेगा। अगर आपको किसी से कुछ काम कराना है, आप उसको क्वालिफिकेशन पूछते हो। क्यों पूछते हो? क्योंकि आप जो बोलने वाले हो उसकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह अगर हम पूछते हैं क्वालिफिकेशन, तो भगवान भी है ना हमारे भाव पूछता है कि भाई इसको अगर मैं चेला बनाऊंगा तो इसके भाव क्या है, कि उससे थोड़े मैच होने चाहिए ना, तभी वो चेला बनाएगा। आज अगर रिलायंस का समझो अंबानी के बाद में अगर कोई संभालने वाला है, उसका डायरेक्टर, उसकी सोच भी है ना उससे मिलती जुलती होगी, तभी वो कारोबार संभाल पा रहा है। उसी तरह अगर भगवान आपको करीब लेगा तो आपके भाव भी भगवान की तरह होना चाहिए। आज हम लोग भगवान बोलते हैं ना, वो भगवान बोलने का भी मतलब वही है कि भाव का ही नाम भगवान है। आपके भाव सर्वश्रेष्ठ हो गए तो आप भगवान बन गए। जब तक आपके भाव सर्वश्रेष्ठ नहीं है तब तक आप इंसान हो। और फिर अगर आपके भाव और भी नीचे गिर गए तो आप ऐसा इंसान से भी नीचे गिर के शैतान बन गए। सब भाव का खेल है। हमारे भाव जितने उच्च स्तर पे जाएंगे उतने ही हम ईश्वर के करीब जाएंगे। हमारे जितने भाव नीचे के स्तर पे जाएंगे हम शैतान के करीब जाएंगे। ये गणित जो है ना, ये कहीं से भी है ना, आप गिनोगे ना तो वो 2 और 2 4 ही हो रहा है। अगर भगवान से आपका प्रीत हो गया, आपके भाव भगवान के जैसे हो गए, तो आपका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। अगर उसी तरह अगर आपके भाव शैतान के जैसे हो गए तो आपका जो डिवाइडेशन शुरू हो जाता है। आज बहुत घर में देखा होगा ना, पैसे तो बहुत है मगर कोई एक दूसरे का नहीं है। वो क्यों नहीं है? आप उसके बैक हिस्ट्री में जाओ तो आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं है। उसका कारण है कि आपने जो बोया है वही उगने वाला है। अगर आपने किसी के घर में कांटे बोए हैं तो आप चाहो नहीं चाहो आपके घर में कांटे उगने ही उगने। अगर आप किसी के घर में खुशियां बांटोगे तो आप देखना ना कोई आके आपके घर में खुशियां बांटेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ये पृथ्वी की तरह है। आप जितना दोगे ना उसका दुगना चौगुना पाओगे। आप उसके अंदर क्या देना है वो अपने दिल के ऊपर है। और भगवान किसी चीज के लिए मनाही नहीं करता है। भाई तेरे को अगर गम देना है तो गम दे दे, तो फिर तेरे को गम मिलते रहेंगे। भाई तेरे को खुशी देना है तो खुशी दे दे, फिर खुशी मिलते रहेंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो इतना उल्टा काम करता है, ये तो खुशियां मना रहा है, पैसे बांट रहा है। वो उसके पूर्वजों के कर्म खत्म कर रहा है। आज अगर आपको कुछ उपलब्धि मिल रही है तो आप सोचोगे ना मेरे अक्ल होशियारी से मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। वो आपके पूर्वजों के कर्म है जो आपको मिल रहे हैं। नहीं तो आज मेरा जैसा आदमी, मैं एसएससी पढ़ा हुआ, 130 रुपए में नौकरी करता था मेरे लाइफ की स्टार्टिंग में, आज मेरे पास 30 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पूर्वजों के कर्म है, ना तो मेरी बुद्धि है और ना मेरे कर्म है। तो आपने जो कर्म किया है ना उसका फल भी आपके बच्चों को मिलेगा, और आप जो दुष्कर्म करेंगे उसका दंड भी आपके बच्चों को मिलेगा, क्योंकि वो साथ ही साथ चलता है। अगर आपने इनकम किया है, बैंक में रखा है, आपके बाद कौन यूज करेगा? आपका बच्चा। उसी तरह अगर आपने गड़बड़ करके रखा है कोर्ट कचहरी का, तो अगर उसके अंदर पेनल्टी भरने को आएगा तो कौन भरेगा? आपका बच्चा ही भरेगा ना, आपकी प्रॉपर्टियां बेच के भरेगा। तो ये आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड से मिला के देखो आध्यात्म को, तो पॉइंट टू पॉइंट मिलता है एकदम। किसी भी एंगल से मिलाओगे ना तो उसी जाकर के 0 पे 0 ही मिलेगा। ये एक्चुअल में ये जो ज्ञान है ना, ये आज के तारीख में कोई दे ही नहीं रहा है। जो दे रहा है वो एक ही बोल रहा है, जा मांग भगवान से मांग। अरे तू क्यों मांगेगा? तेरे को जो चीज चाहिए, तेरे को पंच इंद्रिय दिया है भगवान ने, तू अपने कर्म कर, तेरे को मिलेगा।
हाँ, भगवान से मांगना है तो इतना ही मांगो कि बोले भगवान शक्ति दो, मेरे को बुद्धि दो और माहौल दो कि जिसके अंदर मैं अपने अक्ल और शक्ति का इस्तेमाल कर सकूं। आज मेरे पास कितनी भी अक्ल होगी और कितनी भी शक्ति होगी, मगर सामने कोई होगा ही नहीं, तो मैं किसके साथ व्यवहार करूंगा? तो वो माहौल जो है ना, वो ऊपर वाला बनाता है। आप भगवान को बोलोगे ना, अरे मेरी ये परेशानी है, मेरे को कुछ रास्ता बता दे, तो मिल जाएगा रास्ता। क्यों? कि भगवान किसी न किसी को भेज देगा आपको रास्ता बताने के लिए। मगर जब तक आप भगवान को बोलोगे ना, मेरी ये परेशानी दूर कर दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे, भगवान बोले तेरी परेशानी दूर करने को मैं बैठा हूं? भाई मेरा खुद का इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है और तुम्हारी परेशानी है ही कितनी। अब पता चला मेरे यहाँ पे नल में पानी नहीं आ रहा है, और मैं जाके सीएम को बोलूंगा जरा वो नल में पानी नहीं आ रहा है, वो मार के भगा देगा मेरे को। बोलेगा जा डीडीए के पास जा, म्यूनिसिपालिटी में जा, यहां क्यों आया? तो उसी तरह हमारे मेटलिस्टिक वर्ल्ड के लिए हमको जो चाहिए, उसके लिए हमारी बुद्धि और हमारे हाथ पैर और हमारी युक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान के पास से हम बुद्धि मांग सकते, हम शक्ति मांग सकते और माहौल मांग सकते कि भाई वो एक माहौल बना दो। आज आपके घर में कितने भी बीज पड़े हैं, मगर पता चला बारिश ही नहीं है, आपने हल भी जोत के रखा है मगर बारिश ही नहीं है, तो कैसा बोएंगे? वो तो बीज खराब हो जाएगा। उस टाइम पे आप भगवान को बोलोगे ना कि भगवान बारिश करो, मेरे को बीज बोना है, तो कर देगा। क्योंकि तुमने तुम्हारा कर्म करके रखा है, तुमने हल जोत के रखा है, बीज इकट्ठा करके रखा है। अब तुम रुके हुए हो जो तुम्हारे बस में नहीं है। भाई बरसात तो अपने बस में नहीं है, तो फिर वो कर देगा। तो तुम 90% चीज तैयार करके जाओ, फिर भगवान के पास जाओ ना, तो वो मोहर लगा देता है। अब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, जाके बैठोगे भगवान के पास, भगवान बोलेगा अब शुरुआत से मैं करूं, तो तेरे को मैं इतना बुद्धि और इंद्री देके क्यों भेजा? तो ये जो है ना, ये इस तरीके का एक ज्ञान है जो आज आप लोग बैठे हैं। तो बाबा ने यहाँ पे भेज दिया सबकी सेवा करने के लिए, तो जितना मेरे से हो सकता है इतना मैं कोशिश करता हूँ, सेवा भी करूं, लोगों को थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूं ज्ञान उतना मैं दे दूं। और इससे ज्यादा जब जब मेरे को मिलते रहेगा, तो मैं जब मौका मिलेगा तब दूंगा। और नहीं तो वैसे यूट्यूब के ऊपर तो देते ही रहता हूँ, वो बंद नहीं होता है। वो हफ्ते में 10-15 दिन में दो तीन देते रहता हूँ एपिसोड। तो आज के लिए इतना काफी है। और भी अगर किसी के मन में कोई इच्छा होगी तो आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को कोई घाई नहीं है, मैं बैठा हूं, मेरे को कोई घाई नहीं होती। अगर मेरे बैठने से अगर किसी आदमी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है, भले सोच का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या समझने का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वो इसमें मैं और खुशी होती है मेरे को। तो आज के लिए समाप्त करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।